हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम नीरज एंड आज मैं आया हूँ आपको 13.2 प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है हमारा मतलब एक्सरसाइज है और ये क्लास 12 का चैप्टर है मतलब क्लास 12 का चैप्टर 13 है क्लास 12। ठीक है, 13.2 प्रोबेबिलिटी। 13.1 मैंने लास्ट कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। 13.1 इसमें मैंने करीबन 5-6 वीडियो में सारा पूरी एक्सरसाइज करी है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 13.2 की शुरुआत करने वाला हूँ। इसको भी बड़े मैं धीरे धीरे कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब हमें क्या करना है एक के बाद एक मतलब मल्टीपल्स प्रोबेबिलिटी को बताना आपको पूछा जाएगा इसमें कि मान के चलिए आपने एक कार्ड निकाला है तो आपका दोनों कार्ड ब्लैक कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका जो मैं सब्सिक्वेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बताना है, मतलब इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो सब्सिक्वेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। एक बैग है जिसमें 5 ग्रीन बॉल है और 4 रेड बॉल है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन बॉल when one ball drawn, the second ball drawn without replacement of first ball, ठीक है। चलिए, तो मान के चलिए आपसे पूछा गया है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, हम विदाउट मतलब रिप्लेसमेंट हमने नहीं करनी है। जैसे कि मान के चलिए पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन, ठीक है। मैंने आपको तीन से कुछ चीजें जो है ना अनुभव से समझ में आती है, क्वेश्चन जब करते हैं हम जब भी समझ में आती है, मैं कितना ही बोलता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मगर जब मैं उसे करूंगा 3-4 क्वेश्चन आप भी उसे कॉपी करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन क्या है, आप देख रहे हो ग्रीन बॉल इसमें 5 है और टोटल 9 है, तो 5 बाय में 9, ठीक है ना। अच्छा, जब फर्स्ट ग्रीन निकल जाएगी तो अब कितने ग्रीन हम पे बचेंगी। अगर मैं रिमेन की बात करूं, बचे हुए ग्रीन बॉल की बात करूं तो ग्रीन है आपकी 4 बचेगा, और ये 4 तो ग्रीन बॉल हमारे कितने बचेंगे 4, क्योंकि एक आपने निकाल लिया है। अच्छा, टोटल की बात करूं मैं, टोटल कितने होंगे। टोटल पहले 9 बॉल थी तो अब एक निकल चुका है 8। अब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको आप अलग से बॉक्स में साइड में कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन, सेकंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 बाय में 8, जो 4 ग्रीन है टोटल 8 है, ठीक है। तो अब लास्ट हमारा जो आंसर आएगा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन बॉल इक्वल टू क्या होगा, 5 बाय में 9 इंटू में 4 बाय में 8, 5 बाय में 18 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं अब इसे, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लीजिए थोड़ा। तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 8 नंबर 8। और इसमें पूछा है एक अर्न है जिसमें अर्न मतलब यू कैन से एक बैग है, थैला है जिसमें 5 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर अनदर। अच्छा, एक के बाद दूसरी निकाली गई है विदाउट रिप्लेसमेंट, वही वाली बात है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है ये, ठीक है। और कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, दोनों ब्लैक उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो फर्स्ट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑफ फर्स्ट ब्लैक, तो 10 बाय में 15। अब मान के चलिए रिमेन की बात करें हम, अगर आपने एक कॉल निकाली तो ब्लैक कितने बचे हैं, ब्लैक 9 बचे हैं, और जो वाइट है वो तो पूरा 5 बचा है, और टोटल कितना है हमारा 14, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऐसे 3 बॉल होगा तो 3 बॉल में भी हम ऐसे ही करेंगे। मैं भी 3 वाला भी क्वेश्चन केस बना दूंगा इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक, तो ये हो जाएगा आपका 9 बाय में 14। भाई 9 ब्लैक है और टोटल 14 बॉल है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक, तो ये जाएगा 10 बाय 15 इंटू में 9 बाय में 14, 5 2 जा 5 3 जा। ठीक है, नोट करिए। और आंसर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। अरे मास्टर साहब, एक मिनट सर। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल और तैयार किया आपके लिए। इसमें इस बार मैं क्या करूंगा, तीन हमारे 10 ब्लैक बॉल है हमारे बैग में अर्न में, और 6 व्हाइट बॉल है, ठीक है। और इसे बिना देखे हम बॉल निकाल रहे हैं रैंडमली, और 3 कंसेक्यूटिव ब्लैक बॉल होनी चाहिए, तीनों ही ब्लैक आनी चाहिए, फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड भी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक देखते हैं। बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी दी गई है 12th क्लास में, ध्यान रखना। ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल, तो ये जाएगा 10 बाय में 16, टोटल 16 है। तो ये कट करके आप देखेंगे तो ये जाएगा 5 बाय में 8, ठीक है। अब मैं रिमेन की बात करूँ, फर्स्ट विड्रॉन के बाद क्या चल रहा है, तो ब्लैक बॉल आपकी 9 बची है, और वाइट आपकी 6 है, और टोटल 15 है, ठीक है। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक बॉल। पेपर में ना आप इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हो, और उसमें जो फॉर्मूला टाइप का एक क्वेश्चन फॉर्मूला में बना के देते हैं, जैसे कि ई इंटरसेक्शन एफ, ये सब ना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मगर इसके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है ना। तो बच्चे बिल्कुल भी उसमें ना रहे कि यार इसके मार्क्स कट सकते हैं, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है आपके साथ, ठीक है। इंटू में पी एफ, ठीक है, पी की बराबर ये फॉर्म में एफ होता ना, तो हाँ ठीक है, ओके। तो ये आप फॉर्मूला बना सकते हो, मगर विदाउट फॉर्मूला भी से कर सकते हो, देयर इज नो इशू अबाउट इट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेकंड, अब हम बात करें सेकंड ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड में ई लगाना मैं भूल गया हूँ, तो ये हो जाएगा 9 बाय में 15, इसको भी 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 से 3 5 में। आइए, अब मैं रिमेन की बात करूँ इसमें, ब्लैक और वाइट, ब्लैक 8 है, वाइट आपकी 6 ही है, तो 14, ठीक है। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ब्लैक बॉल, 8 अपॉन में 14, 27, ठीक है। ये हमारी थर्ड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी निकल चुकी है ब्लैक बॉल, ठीक है। तो आप थोड़ा कॉपी करिएगा, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ। तो मेरा टोटल आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी टी ऑफ 3 ब्लैक बॉल, तीनों बार ब्लैक आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, पहले क्या था यहाँ पे 10 बाय में 16, आई मीन 5 बाय में 8, और दूसरे में आया 3 बाय में 5, और इसमें आया है 4 अपॉन में 7। इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम में, तो आपका 3 बच गया, नीचे में 2 इंटू 7 बच गया, आई मीन 3 बाय में 14, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग, वन डाउट सर। या वेट सर। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट एग्जांपल 9 पे आ गया हूँ, ठीक है। इसमें भी बहुत सिंपल सी बात बोली है, कह रहा 52 कार्ड्स है हमारे, सफलेट वेल सफलेट मतलब गड्डी हमने फेंट रखी है, 52 कार्ड है इसमें। इसमें हमें किंग और एस की बात करिए, कह रहा है जब हम 3 पत्ते के करके निकालते हैं, इसमें 2 पहले किंग होने चाहिए, और जो तीसरा पत्ता है वो एस होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग, मेरी फर्स्ट किंग पे ध्यान रहेगा, फर्स्ट किंग, तो किंग हम पे कितने हैं, 4, और टोटल है 52, ठीक है। काटना चाहो काटो, बाद में काट लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ। अब आइए, अब दोबारा किंग की बात करूँ तो मैं रिमेन पत्तों में अगर मैं बात करूँ, आ जाइए रिमेन पत्तों में, रिमेन के स्पेलिंग REMAIN है, रिमेन,
और इसमें जो किंग है वो 3 है, और जो रिमेन पत्ते हैं, रिमेन पत्ते जो है 48 है, टोटल है 51, ठीक है। तो अदर कह सकता हूँ, रिमेन क्यों बोलूँ, अदर कह सकता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग, तो सेकंड के लिए तो किंग 3 ही बच्चे हमारे पास, टोटल 51 कार्ड्स है, ठीक है ना। आइए अब बात करेंगे एस की। तो मैं रिमेन पत्तों में एस की काउंटिंग देख लेता हूँ कितना है। इक्के है हमारे पास 4, और जो अदर कार्ड है जो भी है हम पे, वो कितने बच्चे 50, ठीक है। नो सॉरी, 4 निकल, 2 ऑलरेडी निकले मेरे, टोटल बच्चे 50, इसका मतलब 46 बच्चे बचे हैं अदर, 2 के हमारे वो किंग निकल चुके हैं, ठीक है ना। ओके, अब दोबारा देख लें, 4 पत्ते हैं, टोटल हम पे 50 है, तो ये अपने आप ही 46 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगी प्रोबेबिलिटी, इस बार क्या है, तीनों पत्ते एक जैसे नहीं है, इस बार एक पत्ता अलग कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट किंग की प्रोबेबिलिटी 4/4/1 है, और दूसरे में किंग के दोबारा पूछ लिए तो 3/7 हो गई। अब यहाँ तक हम रुक गए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं रिमेन पत्तों में इक्के कितने हैं, टोटल 50 में से 4 इक्के हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑन थर्ड ड्रॉन, थर्ड ड्रॉन में तो कितना हो जाएगा ये आपका 4/50। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 में 52, 3 में 51, 4 में 50, ठीक है। ये 17 में, तो 1 में 13, 1 में 17, और इससे भी काट देंगे तो 25, 2 में 25, ठीक है ना। मल्टीपल करना है इसको बस, और मल्टीपल करके जो आने वाला है इसका 2 में 5, 5, 2, 5, 2 में 5, 5, 2, 5, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो एग्जांपल 9 मैंने करा दिया है। जब मैं अब मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैं कवर करूंगा आपके, ठीक है। ये आपने फैक्टर डाल दिया, हाँ, आज तो के इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे?